डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं 13, और इसके अंदर हम आरएलसी सीरीज सर्किट, सोर्स फ्री सीरीज सर्किट, आरएलसी सर्किट हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर भी हमने इसी टॉपिक को लिया हुआ था और उसके मुख्तलिफ केसेस को हमने डिस्कस किया था। तो आज मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं आपको जो पिछले लेक्चर्स हैं उसका पहले मैं एक रिव्यू दूंगा, और फिर मैं इसके बाद जो हमारा केस है आज का, अंडर डैम्ड केस, दैट इज़ अंडर डैम्ड रिस्पांस, हम इसको डिस्कस करेंगे और उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, और फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी अटैम्प्ट करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अटैम्प्ट करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, इसका सॉल्यूशंस भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। और आप स्टूडेंट्स की कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि भाई लैंग्वेज उर्दू कर दी जाए तो बेहतर है, तो कोई इशू नहीं है, उर्दू भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ुबान है। तो उर्दू में मैं लेक्चर देने की कोशिश करूँगा, बट समटाइम्स आई मे गेट स्विच्ड अप टू इंग्लिश। ऑटोमेटिक हो जाता है कभी कभी, अंदाज़ा नहीं होता, बट आई विल जस्ट ट्राई टू मैं कोशिश करूँगा कि वो उर्दू पे ही रहे, और थोड़े एक आध लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँगा तो फिर वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टॉपिक चल रहा है अंडर डैम्प्ड रिस्पांस का। पहले मुझे रिकॉर्ड देख लूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है। लास्ट टाइम बहुत मुश्किल हो जाती है अगर ये स्क्रीन, काली स्क्रीन स्टक हो जाती है तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके फिर इस वजह से उसको और करता हूँ ताकि वो काली स्क्रीन चली जाए और कोई ख़तरा ना रहे ऊपर रहने का। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये एक आरएलसी सर्किट है और ये इसके ऊपर नेचुरल रिस्पांस को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो इनिशियल वैल्यूज़ की वजह से होगी, कोई और इसके ऊपर सप्लाई कनेक्टेड नहीं होगी। पहले किसी ज़माने में कनेक्टेड होगी टाइम टी लेस देन ज़ीरो से, लेकिन टाइम टी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो पे वो स्विच कुछ इस तरीके से स्विच करेगा कि सारी सप्लाईज इसमें से डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, बस इसके अंदर एक इनिशियल करंट रह जाएगा और एक इनिशियल वोल्टेज रह जाएगा अक्रॉस द कैपेसिटर। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम डिटेक्ट किया कि कुछ मेरा पॉइंटर जो है उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा था वीडियो पे, तो वो वीडियो लेक्चर जो है थोड़ा सा मुश्किल हो गया समझना, और इसी वजह से मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत जो मुश्किल हो रही है वो थोड़ी आसान हो जाए। पूरा लेक्चर तो दोबारा से नहीं दे सकते, लेकिन ये कि इसको दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा, तो हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि इसके अंदर जो कैपेसिटर पे वोल्टेज है वो V0 है, और अगर वो उसकी वैल्यू को अगर इंटीग्रेट करके निकालें तो वो इंटीग्रेशन से V0 की वैल्यू ये निकलेगी कि माइनस साइन इन्फिनिटी से लेकर टाइम t इक्वल टू 0 तक हमने इसको इंटीग्रेट किया है। और I0 की करंट इसकी वैल्यू बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये I0 इसके अंदर से गुजर रहा है। तो हमने ये इसको इंटीग्रल की फॉर्म में इसलिए लिखा है कि आवर मेन वेरिएबल ऑफ दिस सिस्टम राइट नाउ इज़ करंट थ्रू द इंडक्टर। तो हम इसको करंट, इसी करंट को ही हम वेरिएबल लेंगे। अच्छा, तो अब जब KVL इसके अराउंड लिखा है तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो ये जो है इसका सम ज़रा बराबर ज़ीरो होता है। तो वो यही लिखा हुआ है कि ये वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है, ये LdI/dt इज इक्वल टू VL एंड देन दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू VC। यहाँ पर भी आपको ये नजर आ रहा है कि V इज गिवन बाय दिस इंटीग्रल, तो डेफिनेटली दिस मीन्स दैट V इज अक्रॉस द कैपेसिटर इज गोइंग टू बी द इंटीग्रल ऑफ द करंट विच इज पासिंग थ्रू। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए हम आगे पहुँचे हैं और इसका डबल डेरिवेटिव लेके इंटीग्रल को हमने एलिमिनेट कर दिया है, और फिर हम दोबारा से एक प्रीवियस इक्वेशन पे आते हैं, इस वाली इक्वेशन पे, और इसके अंदर हम इनिशियल वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो इनिशियल वैल्यूज़ को हम जब पुट कर देंगे तो ये पता है आपको, दैट इज़ इक्वल टू V0 है, ये इक्वल टू V0 है, तो ये पूरा इंटीग्रल इज़ V0, इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। ये V0 पुट कर दिया इसके अंदर, कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, RI LdI/dt और ये वाला V0। तो ये देखें, RI इनिशियल करंट एंड DI भी हम इंटीग्रल मालूम करना, डेरिवेटिव मालूम करना चाह रहे हैं टाइम t इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, और V0 ये उसका कैपेसिटर का वोल्टेज है फॉर टाइम t इक्वल टू 0। स्विच ऑन होने से पहले और स्विच ऑन के बाद दोनों का V0 बराबर रहेगा, क्योंकि कैपेसिटर पे वोल्टेज फ़ौरन से चेंज नहीं होता। तो इसकी वजह से हमारे पास ये वाली इक्वेशन, फिर से मैं दिखाता हूँ, ये वाली इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया है, और DI/dt
dt को हमने एक साइड पे ले लिया। तो ये इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, इसकी थ्योरी है डेफिनेटली आरएलसी सर्किट की बड़ी जो है लंबी चौड़ी थ्योरी है और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस हैं, बट जब हम इसके प्रॉब्लम्स पे आएंगे तो हमें कुछ इस थ्योरी में से बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ओवरव्यू होना चाहिए कि ये किस तरीके से हम यहाँ पे इन फार्मूलाज तक पहुँच गए, और फिर जो है हम इसको सोल्यूशन करने में एक स्पेसिफिक ड्रिल है जो इसको आप जब फॉलो करेंगे तो वो बस आपको सोल्यूशन देना शुरू कर देगा। तो प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉब्लम्स does not need a complete understanding of the theory behind, but definitely it is going to help you if you know the how it works and why these responses are इस तरीके से हैं कि जैसे ये जो हैं जो वो किस तरीके से आए हैं ये रिस्पॉन्सेज, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ से जो है ये इक्वेशन है, वापस हम वहाँ पर गए ऊपर वाली इक्वेशन में, और हमने ये एज्यूम किया है कि हमारा सोल्यूशन जो होगा वो ए मल्टीप्लाई ई रेस्ट पावर एक्सपोनेंशियल और रूट और एस टी होगा, बिकॉज ये हमने देख लिया था फर्स्ट ऑर्डर सेकंड में से कि इस तरह का रिस्पांस होता है, और सेकंड ऑर्डर का रिस्पांस भी हम कुछ देख रहे हैं नेचुरल रिस्पांस, तो इसका मतलब कि एनर्जी तो डेसिपेट होनी है, तो हम एज्यूम करें कि वो एक्सपोनेंशियली डेसिपेट होगी। उधर एक इनिशियल कंडीशन थी, यहाँ पे दो इनिशियल कंडीशन हैं। इसकी वजह से हमने जब इस वाले सॉल्यूशंस को ऊपर की इक्वेशन में पुट कर दिया आई की जगह पर, तो वो ये बन गया। कैसे, ये देखें, सॉरी, ये वाली इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव लिया है, तो डबल डेरिवेटिव लेने की वजह से स्क्वायर आ गया। ई रेशो पावर एस टी का तो डेरिवेटिव बराबर ही होता है, सेम ही होता है, लेकिन ये जो है एस का जो एस टी का वेरी डेरिवेटिव वो एक दफ़ा एस आया, दूसरी दफ़ा एस टू एस स्क्वायर हो गया। इस तरीके से ये इक्वेशन आ गई है। अच्छा, तो ये इसको ई रेशो पावर एस टी को हमने बाहर निकाल लिया, और ये इक्वेशन इसको करते हैं, कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये आ गई आपके पास, और क्योंकि सोल्यूशन जो हमने एज्यूम किया था वो तो था आई इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ई रेज़ टू पावर एस टी, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता बिकॉज दिस इज द एज्यूम सोल्यूशन, तो फाइनल सोल्यूशन तो जीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही जीरो होगी, दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू जीरो इन दिस इक्वेशन। तो वी जस्ट एज्यूम दैट दिस पार्ट इज इक्वल टू जीरो एंड दैट्स व्हाई वी हैव जस्ट इक्वेटेड दिस विद जीरो। अच्छा, अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके रूट्स का हमें पता है कि बड़ा स्पेसिफिक सा फार्मूला है, वो हमने रूट्स निकाल लिए इसके। तो ये रूट्स निकालने के बाद अगर इस वैल्यूज़ को हम पुट कर दें, अल्फ़ा को r/2l और ओमेगा नॉट को 1/LC, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने ओमेगा को एज्यूम किया है 1/LC, राइट। तो अंडर रूट LC, सॉरी, हमने यहाँ पे एज्यूम किया है 1/√LC, तो दैट्स वाई जब हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो वो 1/LC आ जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस बनेंगी, और इससे तीन कंडीशंस बनती हैं, या तो ये अल्फ़ा बड़ा होगा, या फिर ओमेगा बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे। इन तीनों कंडीशन से बनता है कि अगर अल्फ़ा बड़ा है तो अल्फ़ा इज कॉल्ड द डैम्पिंग फैक्टर, सो अल्फ़ा बड़ा होगा तो दिस विल बी ओवर डैम्प रिस्पॉन्स, और अगर ओमेगा बड़ा होगा तो इट विल बी अंडर डैम्प रिस्पॉन्स, और दोनों बराबर होंगे तो इट विल बी क्रिटिकल रिस्पॉन्स। अच्छा, ये जो केसेस हमने कर लिए थे कि ये जो है ओवर डैम्प की सूरत में ये रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा, और ओवर डैम्प की रिस्पॉन्स में दो कॉन्स्टेंट्स होंगे। क्रिटिकली डैम्प में जो रिस्पॉन्स की शक्ल आएगी वो ये आएगी, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम जब देखेंगे सबसे पहले निकाल के न्यूमेरिकल सॉल्विंग में कि अल्फ़ा बड़ा है या ओमेगा बड़ा है, तो हम देख लेंगे कि कौन सा रिस्पॉन्स है, उसके हिसाब से ये एज्यूम सोल्यूशन हम वहाँ पे एक्टिव कर देंगे और पुट कर देंगे, और हम इसमें मालूम करेंगे A1 और A2। अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज़ अंडर डैम्प रिस्पॉन्स। अब अंडर डैम्प रिस्पॉन्स को मैंने जो है खुद अपने पेज पे सॉल्व किया है, जिस तरीके से मैंने लास्ट भी आपको बताए थे। अपने सोल्यूशन सारे अपने हाथ से, ज़रा अपने हाथ से किया हुआ होता है तो समझना भी आसान होता है, और समझाते हुए ज़रा आसानी सी होती है, और ज़्यादा क्लोजनेस फील होती है, बिकॉज इट्स योर ओन वर्क, और किताब में तो भी समझना सही है, ठीक है, इट्स इक्वली, मैंने राइट नाउ तो दोनों के स्टेप्स वगैरह बराबर हैं। सो वट एवर यू फील, बट मैं आपसे कहूँगा कि आपके पास किताब भी साइड पे खुली होनी चाहिए PDF की सूरत में, ताकि आप उसको रेफ़र कर सकें। अच्छा, तो ये यहाँ पे जो है इसका रिस्पॉन्स दिया हुआ है, और मैं आपको इधर से बताता हूँ इसके अपने पास से। ओके, राइट, सो दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव जस्ट डन इट, अंडर डैम्प रिस्पॉन्स। तो इसके सूरत में अंडर डैम्प रिस्पॉन्स में क्या होगा कि अल्फ़ा लेस देन होगा ओमेगा के, तो अगर अल्फ़ा लेस देन ओमेगा है तो दैट विल मीन दैट C इज इक्वल लेस देन 4L डिवाइड बाई R स्क्वायर।
अच्छा, इस वाली चीज़ की हमें इस वक्त कोई खास ज़रूरत महसूस हो नहीं रही कि सी की भी हम वैल्यू मालूम करें, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि अल्फ़ा लेस है। तो अल्फ़ा लेस है तो हमने अल्फ़ा को मालूम कर लिया, बिकॉज हम वी नो कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर सीरीज सर्किट। इट इज़ 1/2 R/2L। तो वो इसकी वैल्यू है, मैंने आपको बताई थी। अच्छा, मैं फिर बताता हूँ आपको कि हमारा अल्फ़ा हमने क्या लिया है। ये है R/2L और ओमेगा होता है 1/LC। सही। तो अल्फ़ा लेस देन होगा, तो जब अल्फ़ा लेस देन होगा तो इसका मतलब है कि रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा और ओमेगा आ जाए, इसके अंदर जे आ जाएगा। दैट इज़ अंडर रूट -1। -1 को हम जो लिखते हैं आयोटा। आयोटा को हम रिप्लेस करते हैं आई से, और सर्किट फिर में इसको बुक वालों ने रिप्लेस किया है टेक्स्ट बुक में विद जे। सो आई विल जस्ट स्टिक टू दिस सिंबल ऑफ जे फॉर आयोटा। एंड अब ये पूरी जो चीज़ है इसको हम ओमेगा डी लिख सकते हैं। तो ये डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और जबकि ओमेगा नॉट इज़ अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों में फ़र्क होगा। और तो होगा क्या कि ये दो सॉल्यूशंस हैं, इसका मतलब है कि जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा उन दोनों को हम मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर लेंगे। ये रिस्पॉन्स एक रूट दैट इज़ S1 इज़ गोइंग टू बी दिस वन, और S2 इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू दिस 2। ये कहाँ से आया भाई S1 और S2? इसलिए कि अल्फ़ा माइनस दिस थिंग इज़ ओमेगा डी। तो ये एक रूट हो गया और ये दूसरा रूट माइनस वाला हो गया। तो एक में प्लस लेंगे, एक में माइनस लेंगे। तो आप देखें कि एक में प्लस लिया हुआ है, एक में हमने माइनस लिया हुआ है। यहाँ पर ये, यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस। सही है। तो इसकी वजह से ये हमारे पास ये आ गया कि हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो e⁻⁻⁴ ये कॉमन निकल आया है, तो बचा सिर्फ इसके अंदर ये वाली चीज़ है। इसके अंदर पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस जे ओमेगा डी टी, और यहाँ पे जो है ये माइनस ही रह गया, माइनस मल्टीप्लाई बाई जे ओमेगा डी, तो ये माइनस आ गया। ये अल्फ़ा वाला पार्ट यहाँ पे बाहर कॉमन में आ चुका है। सो आई होप दैट यू आर जस्ट गेटिंग व्हाट आई एम जस्ट सेइंग हियर। और थ्योरी है और बड़ी स्ट्रॉन्ग थ्योरी है इसकी RLC सर्किट की, और इसी तरीके से फिर हम पैरेलल सीरीज सर्किट की और पैरेलल सर्किट भी हम करेंगे, और फिर आगे इसके बाद उसके अंदर स्टेप रिस्पांस भी देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं नेचुरल रिस्पांस, इसका मतलब कोई सप्लाई नहीं है। अच्छा, तो यूलर आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी है, जिसका मतलब ये होता है कि e⁻j इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू cos थीटा मल्टीप्लाई j sin थीटा। और अगर माइनस यहाँ पर आ जाए तो ये डेफिनेटली माइनस की जे की जगह पर यहाँ पे माइनस जे आ जाता है। तो ये माइनस जे को अगर रिप्लेस कर दें विथ माइनस जे, तो ये यहाँ पर माइनस जे आ जाता है, और cos थीटा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। और कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ फॉर्म्स होती हैं, पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जो चेंज करना, रेक्टेंगुलर फॉर्म को चेंज करने का फॉर्मूला भी यही है कि यू जस्ट डिवाइड दिस cos थीटा, और इसका अगर कोई मैग्नीट्यूड भी हो तो यहाँ पे हम r करके मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट होता है वो, और वो r होता है, राइट। और तो उसकी इस वक्त हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये यूलर आइडेंटिटी है। अब इस यूलर आइडेंटिटी को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं IT पर। तो ये जो नंबर है ये तो एज इट इज़ आ गया e⁻⁻⁴ और ये जो है इसको हम यूलर आइडेंटिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। सो दैट विल बिकम A1 एंड cos ऑफ ओमेगा डी। ये एंगल है इसका, देखिए थीटा की जगह पर यहाँ cos थीटा आया था, तो अब क्योंकि जे को बाहर निकाल लें तो ओमेगा डी टी यहाँ पे बच गया थीटा की जगह पर, ओमेगा डी टी। तो यहाँ हमने थीटा की जगह पर ओमेगा डी टी ले लिया है, और जे साइन ओमेगा डी टी। तो यहाँ पे अगेन जे आ गया है, बिकॉज यहाँ पे प्लस था, एक ये वाला प्लस था, तो जे आ गया, और यहाँ पे जो है माइनस था, तो A2 के साथ हमने इसको ले लिया माइनस जे। जो ये माइनस की साइन होती है वो कॉस वाली साइन पे अफेक्ट नहीं करती, कॉस वाली टर्म पे अफेक्ट नहीं करती, सिर्फ साइन वाली टर्म पे अफेक्ट करती है। इस तरीके से ये आ गया कि इसमें से इसको कॉमन ले लिया, कॉस वाली टर्म को A2 के साथ और कॉस वाली टर्म A1 के साथ, तो ये बन गया A1 प्लस A2 कॉस ओमेगा डी टी। और जे की टर्म्स को भी हमने कंबाइन कर लिया, और ये माइनस साइन क्योंकि एक जगह पर माइनस था तो A1 माइनस A2 आ गया, और साइन की टर्म्स आ गई है। अब हम जो इसको रिप्लेस कर सकते हैं A1 प्लस A2 को विथ सम कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड B1। कोई सा भी कांस्टेंट है, बिकॉज A1 A2 इज बोथ कांस्टेंट एंड द एडिशन विल आल्सो बी अ कांस्टेंट। तो हमने इसको A1 प्लस A2 को B1 से रिप्लेस कर दिया, और A1 माइनस A2 को B2 से रिप्लेस कर दिया, एंड दैट्स व्हाट द रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी फॉर अंडर टाइम रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर कॉस भी है, साइन भी है,
तो इसका मतलब है कि ये एक रिंगिंग इफेक्ट देगा, इसके अंदर एक साइनसॉइडल टाइप का एक इफेक्ट आएगा अंडर डैम रिस्पॉन्स के लिए। और ये एक्सपोनेंशियल डिके होगा क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो साइन होंगे और जो कॉस की जो टर्म्स होंगी वो इवेंचुअली डिके डाउन हो जाएंगी, डिके, और ऑल द एनर्जी विल बी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। तो ये एक रिस्पॉन्स होगा इसका। तो अब हमें जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। मुझे देखने दें कि कितनी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। ये वाली स्टेज जो होती है ना बड़ी वो क्रिटिकल होती है, अगर मैं इससे काली स्क्रीन फंस जाती है यहाँ पर, तो मैं इसको 15 मिनट हो गए हैं कैसे कि मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और फिर नेक्स्ट में एग्जांपल्स को लेता हूँ। सो होप कि आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑडियो मैसेज भेज दें और किताब में से इसको पढ़ने की कोशिश करें और वीडियो को साथ में रखें और न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अपने हाथ से सॉल्व करें। और मैं अब नेक्स्ट वीक जो कल शुरू हो रहा है इंशाल्लाह उसमें मैं आपकी कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी लूँगा टाइम टेबल के हिसाब से, तो ज़रा तैयार रहिएगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए। उसमें हम शुरू में तो क्यूरी सेशंस ही करेंगे, लेकिन बाद में हो सकता है कि पूरी क्लास ही मैं उसी में कंडक्ट करना शुरू कर दूँ और रिकॉर्डेड लेक्चर को मैं एलिमिनेट कर दूँ। बट उसके अंदर भी जो है कुछ हम तरीके करेंगे कि आई विल नॉट बी टेकिंग द क्वेश्चंस इनिशियली, एंड व्हेन आई विल जस्ट कंप्लीट द डिलीवरी देन आई विल जस्ट अनम्यूट यू सो दैट यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ये हम अपना स्टाइल जो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे उसी लेक्चर वीडियो में। अच्छा, चलें, सही है, फिर अल्लाह हाफिज़।